तो आ गए हैं हम बाबा के पंडाल में फिर से एक बार। यहाँ पे श्री राजन महाराज जी का कथा चल रही है। तो आइए चलते हैं हम भी उनके दरबार में और देखते हैं वहाँ पे कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस समय। तो ये देख रहे हैं सामने किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है, एकदम चौचक भीड़ लगी हुई है। तो आइए वीडियो के माध्यम से हम भी को आपको कथा सुनाने का प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा की जाती है। हमारे पीछे मेरे रघुनाथ जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती, तब होती है जब पंचायतन में होते हैं। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती, तब होती है जब दरबार में होते हैं। यहाँ दर्शन करिए, गणेश जी की पूजा अकेले महाराष्ट्र में, हमारी मैया की पूजा 7 दिन और रात में 9 दिन, बाबा की आराधना हर हर महादेव चली रहा है। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, भव्य विशाल मंदिर है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के सिर पर बैठी माँ गंगा जी की भी पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन नगरों की पूजा होती है, नंदी महाराज की पूजा होती है। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है मेरे बाबा का, जिस परिवार का एक एक सदस्य वंदनीय है और नित्य पूजनीय है। दर्शन करिए बाबा। क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया? इसका कारण है बाबा तुम पुण्य राम दिन रात्रि साधन नाम सम सुनि शिव जपि देहि प्रिय संग भवानी सम सुनि शिव जपि देहि इसका कारण है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को रघुनाथ जी के भजन में फंसाए रखते हैं। मेरी मां भवानी के एक स्वभाव था, पार्वती मैया का। मां पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। एक दिन हमने बाबा को भूख लग गई, बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी की पाठ में लगी है।
बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे। जब माँ पार्वती श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके आई, तब बाबा ने एक मंत्र दिया, देवी आपको एक मंत्र देता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का केवल एक नाम पर्याप्त है। एक बार मुख से राम निकल गया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल है वो तत्क्षण केवल एक बार राम बोलने से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा बोल रहे हैं। वो स्वामी जी कहते सहस्र नाम सम सुनी शिववाणी। बाबा के मुख से मां भवानी ने सुना कि सहस्र नाम भी भगवान विष्णु के बराबर राम जी का नाम बराबर है। जब भी जे संगी उस दिन से बाबा के साथ मैया भी राम 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 जपने लगी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतानें अपने आप भजन में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता। दूसरी बात कहूं, जहां भजन होता है वहां विरोध समाप्त होता है। विरोध वही है जहां भगवान का भजन नहीं है। भजन करने वाले को पता चलता है कि जीवन का असली खजाना प्राप्त हो गया है। इसके बाद जिस खजाने के लिए विरोध किया जाएगा वो समाप्त होने वाला है और ये साथ चलने वाला खजाना है। इसके आने के साथ उसका मोल समाप्त, इसमें विरोध समाप्त। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भजन के प्रभाव से यहाँ विरोध समाप्त हो गया, युवानी अवस्था में बहुत झंझावात आने वाले हैं जीवन में। गृह का आए, वेलकम करिए, साथ में भजन करते रहिए, बाबा के तरह राम राम कहते रहिए। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आकर चली जाएंगी, उसका प्रभाव आपके व्यवहार विचार आचार पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को स्मरण किया, दूसरे श्लोक में मेरे प्रभु के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुने कि प्रातः काल राजा बनना है, पसंद नहीं है। प्रातः काल सुने राजा नहीं बनने जाना है, देखिए मनुष्य जो जीव है ना भाई बाप, अद्भुत जीव है। क्षण क्षण मात्र में विचार बदलते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा है, रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल हो गया, लगा कि अब प्राण निकल जाएगा उसके। तब तक दूर रेगिस्तान में एक भवन दिखाई पड़ा, 2 माले का एक घर, अगल बगल कुछ वृक्ष लगे थे। सोचा शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। गया किसी भी तरह, घर के सामने पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भाई कोई है घर में? ऊपर की खिड़की खोली, एक व्यक्ति ने देखा, पूछा क्या बात है? इसने कहा क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है क्या? बोला अभी लेकर आया, रुकिए तुरंत। उसने खिड़की बंद की। इस आदमी ने कहा भगवान है, साक्षात भगवान है। इस रेगिस्तान में पानी पिलाने के लिए भगवान ही आ गए मेरे लिए ऊपर में। 5 मिनट तक कहता रहा भगवान है, भगवान है। वो 5 मिनट तक पानी लाया नहीं। जब 5 मिनट तक पानी नहीं आया तब तक कह रहा था भगवान है। बोला शैतान है,
शैतान है। बताओ प्यासे के साथ विरोध कर रहा है, शैतान है। लगा उसने, तब तक ऊपर की खिड़की फिर खुली। उसने कहा भाई साहब क्षमा करिए, मैं सोचा केवल पानी लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिस्किट ढूंढने लगा, उसी में विलम्ब हो गया, बिस्किट पानी लेकर अभी पहुंचता हूँ। इसने कहा भगवान है, अरे भगवान है, आप दर्शन करो। 5 मिनट में भगवान से शैतान हो, एक बार खिड़की खुली तो फिर से भगवान हो गया। मनुष्य का चिंतन अपने स्वार्थ को देखकर समय समय पर परिभाषाएं बदलता रहता है। क्यों? विकार भरा। भगवान में विकार नहीं है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मेरे सरकार का आकार नहीं बदलता है, वो सब परिस्थिति में एक रूप हो गए। विकार आकार को बदलता है। जो मुख सर्वकाल एक रस में मुस्कुराता रहता है, वो स्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का मंगल करने वाला है, मैं उसको बारंबार वंदन करता हूँ। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे देखिए। सिकंदर मरने वाला था। कौन सिकंदर? इसी भारत में लगा कि अब प्राण निकल जाएगा तो अपने सेवकों से कहा मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, जिस ताबूत में मुझे सुलाना, मरने के बाद मेरे दोनों कंधों के तरफ ताबूत में छेद करके अब मुझे ताबूत में सुलाकर मेरे हाथों को ताबूत से बाहर निकालना, फिर मेरी यात्रा ले जाना। सेवक ने पूछा ऐसा क्यों करना है सरकार? सिकंदर ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण में एक उपदेश प्राप्त हुआ है प्रकृति से, सोचा चलते चलते बताते जाऊं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, वो भी जब यहाँ से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ लेकर के गया। ये बताना है क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कोई आज गया, कोई चल गया, कोई चंद रोज में आएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई चल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा।
निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, ओ सोने वाले जाग जा, सारी मुसाफिर जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, सारी मुसाफिर ओ सोने वाले जाग जा, सारी मुसाफिर भिक्षु जी कहते हैं, कहीं भिक्षुयति हरिनाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहीं भिक्षुयति हरिनाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन की काया को, पाकर कंचन की काया को, फिर हाथ में पछताया है। सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर ओ सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर जिस धन में बैठा बावरे, जिस धन में बैठा बावरे, मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर ओ सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर ओ सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर